हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम लोग लेकर आए हैं, होली बीत जाने के बाद एक बार फिर बिहार एसएससी की तैयारी में हम लोग जुट गए हैं और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम 1 से 2 मंथ में हो जाएगा, तो उसके लिए अभी से हम लोग को तैयारी करना होगा। तो अभी से स्टार्ट किए हैं। आज 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल का आज क्वेश्चन लेकर हम लोग लाए हैं। इसमें मैथ का सेट चलेगा, जिसमें पूरा एक कंप्लीट सेट करवाया जा रहा है कोचिंग में 150 क्वेश्चन का। तो कुछ कंप्लीट क्वेश्चन का मैथ्स का प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हम सोल्व करवा रहे हैं, तो देखिए। और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है और जो कि एग्जाम में पूछता वही सब सारा क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग को क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है छात्रों की एक कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफियां होती है, उसके बाद दूसरे के पास 4 टॉफियां होती है, तीसरे के पास 6 टॉफियां होती है। मतलब कि ये जो टॉफी है कि इंक्रीज करते जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, इसी तरह से छात्रों के पास टॉफियां बढ़ते जाती है। कक्षा में अगर 25 छात्र है तो लोगों को कितनी टॉफियां दी जाएगी, तो इसके लिए क्या क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो हम लोग को बनाना क्या है, तो पहले बच्चे को 2 टॉफी मिल रहा है ना। पहले बच्चे को 2 टॉफी मिल रहा है, दूसरे बच्चे को 4 टॉफी मिल रहा है, तीसरे बच्चे को 6 टॉफी मिल रहा है, इस तरह से 8 टॉफी मिल रहा है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा तो 25 बच्चे तक आएगा। 25 बच्चा तक ये टॉफी जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये किस फॉर्म में है और आगे बढ़ते हुए जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो है हमारा एपी फॉर्म में है और सभी का जोड़ पूछा है तो एसएन होता है। क्या होता है? एसएन। सभी का जोड़ पूछेगा तो एसएन हम लोग निकालते हैं और एसएन का फॉर्मूला होता है ny2 इंटू 2a प्लस n-1 i इंटू डी। अब आप इसको अगर सोल्व करते हैं तो सोल्व कैसे किया जाए, तो सबसे पहले अगर आप इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, n का वैल्यू आ गया है यहाँ से, n इक्वल टू आपका 25 दिया हुआ है, a का वैल्यू आपको 2 मिल चुका है और d जो होता है, d का जो वैल्यू होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 4 - 2 2 आ जाएगा। तो बस यही आपको पुट करना है और आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम पुट करते हैं n/2 मतलब 25/2 इंटू 2 इंटू a यानी 4 हो जाएगा, प्लस 25 - 1 24 हो जाएगा i इंटू 2। कॉमन डिफरेंस 2 है। अब यहाँ से आप अगर कटाते हैं तो 24 दूना 48, 4 52 कट जाएगा 26 बार में और आपका जो आंसर आ जाएगा 25 इंटू 26। 25 इंटू 26 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि होता है 650। कितना होता है? 650। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये नहीं बोला है कि 650 कितना आएगा, ये पूछ रहा है ये किससे कटेगा। ये ऑप्शन में दिया गया है कुछ नंबर, किससे कटेगा, 11 13 से कटेगा, तो 13 से तो कट जाए, 13 × 5 = 65, 11 से नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन नंबर बी से कटेगा। 5 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये सीरीज को पकड़ना है, ये किस में है, और जब आपको अगर ये सीरीज पकड़ में आ रहा है कि ये सीरीज पकड़ में जैसे ही आ जाता है तो सबसे पहले निकालना क्या है, तो सम निकालना है, जोड़ निकालना है। और अगर जोड़ निकल गया तो पूछ रहा है ये किससे कटेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये सेट किया गया है। तो अब इसी क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, आपसे इसमें भी दिया गया है कि x, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कि x प्लस वाई स्क्वायर बाई x इक्वल टू 5। यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x आता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x आता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि x, आप हमें बता दीजिए कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x³
है ना, -5x स्क्वायर, -5x स्क्वायर, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ से क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आप जान रहे हैं 5x प्लस 2x 7x ऊपर आ गया। यहाँ पर अगर हम कॉमन करते हैं, यहाँ पर x अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर मिल जाएगा 5x। क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। आप बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 5x अगर हम लिखना चाहें एक्स स्क्वायर माइनस 5x तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इसके जगह पर भी पुट कर सकते हैं। देखिए x से x कैंसिल हो गया और 7/y स्क्वायर आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा और माइनस में दिया हुआ है 7/y स्क्वायर, माइनस में ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेट करना है और इसी के फॉर्म में इसको लाना है और आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बीच का मध्य समानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है b इक्वल टू रूट अंडर ए बी पूछ रहा है, रूट अंडर ए बी। ए रूट अंडर ए बी का मतलब हुआ कि इसका मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है रूट अंडर रूट 6। यहाँ पर देखिए रूट 6 है और रूट 8 है, तो रूट इसमें से 2 कॉमन कर लीजिएगा तो आ जाएगा 3 प्लस रूट 2। और यहाँ पर इसको चूंकि हम लिखेंगे, ये रूट 8 को लिखेंगे 2 रूट 2, तो 2 कॉमन कर लीजिएगा तो 2 इंटू 3 प्लस रूट 2 आ जाएगा ये। और ये दिया हुआ है 3 माइनस रूट 2। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 2 इंटू इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2 और यहाँ से 7 दूना 14, रूट अंडर 14 आपका आंसर होगा, रूट अंडर 14। और रूट अंडर 14 कहाँ दिख रहा है जी, ये ऑप्शन नंबर 1 में, रूट अंडर 14। क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या तो इसको आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कर लीजिए और नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी सीधा सीधा आप आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास के क्वेश्चन को आप सीधे तौर पर बोर्ड मास के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, सीधे तौर पर आप प्लस माइनस जोड़ घटाव करके बना लीजिए, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक कंपनी में 700 पुरुष और 300 महिलाएं को रोजगार दिया गया है और औसत वेतन 450 रुपया है, यानी टोटल को जोड़ दिया जाए तो उसका प्रति आदमी वेतन है 450। यदि पुरुषों को एक महिला की तुलना में 50 रुपया अधिक मिलता है, तो पहला तो तरीका ये है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर महिला को 100 रुपया मिलता है तो मैन, है ना, अगर वोमेन को 100 रुपया मिलता है तो मैन को मिलेगा x प्लस 50, ये मिलेगा। तो अब इसको हम सोल्व करना चाहें, गेटो बंद कर दिए, अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो अब देखिए यहाँ पर महिला कितना है 300, अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो 300 महिला है और उसको अगर 100 रुपया मिलता है तो 1 लिख देते हैं, प्लस 700 पुरुष है, उसको मिलता कितना है x प्लस 50 मिल रहा है। कुल मिला के कितना हो गया, 7 और 3 10, यानी 1000 लोग हैं पुरुष और महिला। इसको कितना मिलता है, कुल मिला के 450 मिलता है। ये है पहला तरीका, ये बेसिक तरीका है और इसको बेसिक तरीके से सोल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर एलिगेशन से भी आप इसको बना सकते हैं, एलिगेशन से भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कहता है एक आदमी ने 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। देखिए एक घड़ी जो है मान लेते हैं 100 रुपया दाम है, यानी 100x दाम है। अब 12% छूट पर अगर खरीदता है तो इसको 88x में खरीदेगा। और उसके बाद फिर कहता है यदि 24% छूट दिया जाए और 24% छूट दिया जाए तो 76% में खरीदेगा, 76x में। तो कह रहा है उसे इतना रुपया कम मिलता,
अब देखिए ये दोनों का अंतर का बराबर दिया हुआ है 24, तो माइनस कर लीजिएगा और माइनस बराबर आपका हो जाएगा 2400। इसमें से इसको घटाएंगे तो 12x आएगा, कितना x 12x, 12x बराबर 2400 कट जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका 12 दूना 24 200, x का वैल्यू 200। अब चूंकि उसका जो है अंकित मूल 100x है और आपसे वही पूछा है वो मार्केट प्राइस, तो एम मार्केट प्राइस जो है वो 100x है, और 100x का मतलब होता है 200 गुना 100, मतलब 200 गुना 100, और यही आपका आंसर है 200 गुना 100, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए और बी की क्षमता काम करता है तो 30 दिन में कर सकता है। ए और बी अगर आपका काम करता है तो ये 30 दिन में कर सकता है। उसके काम की क्षमता का अनुपात 3:2 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है तेज व्यक्ति कितने दिनों में करेगा। तो ए का कैपेसिटी मालूम है, बी का कैपेसिटी मालूम है, इसका दिया हुआ है 3:2 और तेज है ये, इसका पूछ रहा है, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ए प्लस बी का कैपेसिटी हो जाता है 5। तो पूरा जो है 5 कैपेसिटी वाला कर रहा है 30 दिन में। तो आपसे अगर इसके बारे में पूछ रहा है तो इसके कैपेसिटी को नीचे लिख दीजिए, और जिसके बारे में दिया है उस दोनों के गुना कर दीजिए, तो 5 × 30 आपका आंसर होगा। और ए जो करेगा कितना दिन में, इतना दिन में, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 50 डे में। कितना दिन, तो 50 डे में ये पूरा काम आपको करेगा, ये 50 डे में आपको ये पूरा का पूरा काम करेगा ए। और अगर बी के बारे में पूछता तो बी का निकाल लेते हैं, इसके कैपेसिटी को नीचे लिखते हैं और ये लिखते हैं 5 × 30, और ये कैंसिल हो जाता 15 टाइम्स में, 15 × 5 = 75, 75 डे इसको काम करने में लगता 75 दिन। फैन बंद कर दीजिएगा, जाइएगा। अगला क्वेश्चन है 2500 रुपया की धनराशि 4 वर्ष में 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर पूछता है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर डिफरेंस आपसे पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है PR² / 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से पुट करेंगे, P का मतलब 25, 100, R का मतलब है देखिए 4 का स्क्वायर 16 और डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, तो 100 × 100। यहाँ से देखिए 2 0 से कैंसिल हो गया, 25 चौका 100 कट गया, 4 से कट गया और आपका आ गया 4 रुपीज़। तो कितना आंसर आ गया, 4 रुपीज़ आंसर हो गया ये फॉर्मूला से। लेकिन अगर हम SI से बात करते हैं तो SI जो होता है 4% का SI 2 साल का होता है 4 + 4 = 8%। और CI की बात करें तो 4 + 4 +4 × 4/100, यानी हो जाएगा 8.16%। 8.16% आपका आएगा। अब दोनों को अगर घटाएंगे तो 0.16%, इसका ये निकालना है, और किसका, तो 2500 का। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका यही आ जाएगा 16/100 गुना 100 गुना 2500। फिर से इसको कटाएंगे तो यही आपका मिलने वाला है 4 रुपया। तो ये बेसिक से आपका आंसर ये आएगा, बेसिक से आपका यही आंसर आने वाला है। हाँ बोलिए, इंग्लिश फैकल्टी के लिए बात करना था। क्या चीज़ के लिए? इंग्लिश फैकल्टी। इंग्लिश फैकल्टी के लिए सर, फैकल्टी तो है इंग्लिश के मेरे पास। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। हेलो हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। P और Q एक परियोजना को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकता है।
और उन्होंने साथ काम करना शुरू किया। देखिए 2 गो परियोजना है, एक पी काम कर रहा है, एक क्यू। पी कितना दिन में कर रहा है तो 15 दिन में, और क्यू कितना दिन में कर रहा है तो ये 10 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 30। ये कितना काम कर सकता है तो 2 काम करेगा, ये कितना काम करेगा तो 3 काम करेगा। सबसे पहले तो इतना निकाल दीजिए। उसके बाद कहता है उन्होंने साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्यू को छोड़ना पड़ गया। यानी क्यू जो कितना दिन काम किया है 2 दिन, तो 2 दिन काम किया है तो 2 गुना 3 काम करेगा। 2 दिन क्यू जो है सिर्फ 2 दिन काम किया, कहता है 2 दिन के बाद क्यू छोड़ना पड़ रहा है तो 2 दिन काम किया क्यू। पी जो है शुरू से लेकर अंतिम दिन तक काम करते रहा है, और पी ने अकेले शेष काम को पूरा किया तो कितने दिन। क्यू जो पी जो है लेके शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है, यानी मान लेते हैं x दिन तक किया है तो x गुना 2 काम करेगा। इस तरीके से कुल काम कितना करना है 30, तो ये निकल जाएगा। टोटल काम इधर भी हो गया, टोटल काम इधर भी हो गया। 3 दूना 6 इधर आके घट जाएगा तो आपका 24 आ जाएगा, और इधर 2x का वैल्यू 24 आ गया, ये x का वैल्यू 12 यानी जो है p जो है पूरा काम को ख़त्म किया है, यानी x दिन में, यानी 12 दिन में। ये पूरा का पूरा 12 दिन में ये कंप्लीट हुआ है वर्क। 12 दिन में ये पूरा कंप्लीट हुआ है ये काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% और 20% की छूट पर बेचता है, पर भी 44% का शुद्ध लाभ होता है। यदि दुकानदार उसे 15% के छूट पर बेचेगा तब कितना होगा। मान लीजिए, देखिए कर रहा, मान लेते हैं इसको खरीदा है, कॉस्ट किया है 100x में, कितना में 100 रुपया में कोई सामान खरीदा। 100 रुपया में जब कोई सामान खरीदेगा और उस पर आपको 44% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी इसको बेच कितना में रहा है 144 रुपया में बेच रहा है। जब 144 रुपया में बेच रहा है, क्योंकि 44% का उसको प्रॉफिट हो रहा है 44% का, तो इस 100 रुपये के सामान पर 144 रेट हो गया और 100 के सामान को 144 में बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन उस पर मार्क प्राइस कितना है, तो मार्क प्राइस मान लेते हैं x है, तो x पर कितना डिस्काउंट दे रहा है। पहली बार 10% पर का यानी 90/100, और दूसरी बार दे रहा है 20% का यानी 80/100। तो 80/100 0 0 कैंसिल, और ये डिस्काउंट देने के बाद इसका रेट कितना आ जाता है तो 144 आ जाता है। जब डिस्काउंट देते हैं तो इसका रेट उतना आता है। तो 9 8 72, अब 72 दूना होता है 144। तो इस तरह से x का जो वैल्यू आपको मिल जाएगा वो आ जाएगा 2/00। x इक्वल टू 2/00। तो x इक्वल टू 2/00 मिल गया। लेकिन आपका जो है x इक्वल टू नहीं, आपको क्या निकालना है यहाँ से x का 2/00। देखिए 100 रुपया का सामान का रेट जो है 200 रुपया लिखा था, 100 रुपया में खरीदा था, और लेकिन उस पर अगर मार्क किया जाए तो उसका सामान का दाम था 200 रुपया। अब क्या कर रहा है कि अब बताइए कि 15% अगर हम छूट देंगे तो 200 रुपया पर 15% छूट देगा 15%, तो 15 दूना 30 रुपया का डिस्काउंट देगा। यानी वो जो सामान अब बिकेगा कितना में बिकेगा 170 रुपया में। 200 का 15% तो होता है 30 रुपया, तो 30 रुपया का डिस्काउंट देगा तो कितना आएगा 170 में बिकेगा। अब बताइए 100 रुपया का सामान 170 में बिकेगा तो कितना का प्रॉफिट होगा जी, तो 70% का प्रॉफिट होगा। तो सीधा सीधा आप आंसर को ऐसे बना सकते थे। ज़्यादा सोचिएगा तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, आपसे बनेगा भी नहीं। तो इसलिए सीधा क्वेश्चन है कि 100 रुपया के सामान को पर 44% 44% लाभ होता है तो 144 में बेचेंगे, और 100 रुपया पर अगर 2 बार डिस्काउंट देते हैं तो इतना बिकेगा। x का वैल्यू आ गया 200, यानी मार्केट प्राइस है इसका 200। इसके बाद डिस्काउंट करेंगे हम, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। कितना था 19। बाद में शिक्षक को महसूस हुआ कि 2 के बजाय गलती से, इसको अगर बेसिक से बनाइएगा तो इसको आप लिख सकते हैं कि 25 × 19, टोटल लेंथ कितना हो गया। अब इसमें से जो गलती लिखा है, गलती से जो लिखा गया, कहता है इतना इतना के बजाय गलती से इतना इतना लिख दिया है, तो जो गलती से लिखा गया उसको माइनस कर दीजिए, -18 अब प्लस -19। अब जो अच्छा ओरिजिनल वाला है उसको ले आइए
और मतलब प्लस कर दीजिए, और फिर से अगर पूछ रहा है तो फिर से 19 से डिवाइड कर दीजिए, और यही आपका नया औसत होगा, यही आपका नया औसत होगा। और अगर सीधा आंसर लिखना चाहते हैं, सीधा आंसर लिखना चाहते हैं तो क्या करिए कि पहले जो है, पहले इसको लिखिए जो, और इसको माइनस में लिखिएगा। पहले जो गलत लिखा हुआ उसको लिखिए और उसको माइनस में लिखिए। तो माइनस में लिखते हैं तो 18 और 19 37, और जो बाद में आएगा उसको प्लस में लिखिएगा। इस जो ओरिजिनल वाला है उसको प्लस में लिखिएगा। प्लस में लिखेंगे तो 15 दूना 30 यानी 29। और इसको क्या करना है, सीधा का सीधा जितना टोटल बच्चा है उससे डिवाइड कर लेना है। तो टोटल कितने बच्चे हैं, तो टोटल है 25। और ये देखिए निगेटिव में आ रहा है, अगर इसका वैल्यू हम देखेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है निगेटिव में -8/25, यानी -8/25 कहने का मतलब हुआ कि पहले जितना था उससे अब जो है एवरेज घटेगा। ये तो बेसिक से बनाए, और यहाँ पर बनाए कि आपको डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिए तो -8/25, और -8/25 का मतलब हुआ कि एवरेज जी पहले जितना था उससे अब कम एवरेज होगा। तो अब कम होगा तो कितना कम होगा, तो इतना बटा इतना, और इसको थोड़ा सा कम करिएगा तो 19 से अब एवरेज घट कर आ जाएगा 18.68। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक से भी बना सकते हैं और इसको इजी से भी बना सकते हैं। कहता है 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो टाइम बताइए, टाइम बताइए कि कितना होगा। टाइम आपसे पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, टाइम आपको निकालना है, और क्या दिया, प्रिंसिपल नहीं मालूम है ना, और क्या नहीं है, हाँ प्रिंसिपल मान लेते हैं 1 है, तो CI जो है कितना हो जाएगा, चूंकि अमाउंट जो है आपका 3 गुना हो जा रहा है तो SI 2 हो जाएगा। जब टाइम निकालना है, प्रिंसिपल 1 रुपया है तो SI 2 रुपया होगा, तब अमाउंट 3 गुना होगा 3 रुपया। अब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 5% है। तो अगर हम SI बराबर फिर फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लोग पढ़े हैं SI बराबर या फिर डायरेक्ट टाइम बराबर लगा लीजिए। टाइम बराबर हम लोग पढ़े हैं SI × 100 और डिवाइडेड बाई रेट। अब यहाँ पर SI देखिए कितना निकाल चुके हैं, 2 × 100 और डिवाइडेड बाई रेट कितना है 5%। 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, 20 चौका 40, 40 ईयर्स पर आंसर आएगा। टाइम 40 साल लगेगा। टाइम कितना लगेगा, 40 साल। तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे कर रहा है PQ 750 PQ। देखिएगा 750 यहाँ P है और यहाँ Q है। हम क्या करते हैं, और इसको भागा लगाना है 3, 7, 11 से, और तो P के जगह पर क्या आएगा और Q के जगह पर क्या आएगा। तो आप ऐसा करिए, जब इससे आपको भागा लगाना है तो इसको हटा दीजिए और इसके जगह पर क्या लिख दीजिए, 99। क्या कर दीजिए, 99। एकदम अच्छा क्वेश्चन है। और अब क्या करते हैं, डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड करना है आपको 3, 7, 11 से कट जाए, यानी 3 × 7 और × 11। यहाँ से करेंगे 7 × 21, 21 1 21 और 2 23, 231। यानी ये जो होगा 231 से ये पूरी तरह से कटना चाहिए। तो अभी इसको 231 से भागा लगाइए। जब 231 से भागा लगाइएगा तो यहाँ से कितना बार में लगेगा, तो कम से कम 3 बार में लगेगा। 3 का 3, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 3 दूना 6। कटाइएगा, माइनस करिए, 10 7 आ जाएगा। यहाँ से माइनस करिएगा 4, 14 में 5, यहाँ से कट जाएगा 0। अब यहाँ से 9 आएगा, कितना बार में लगेगा, तो 2 बार में लगेगा। 2 बार में लगा लीजिए, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। घटाएंगे तो आ जाएगा 7, और ये घटाएंगे तो आ जाएगा 1, और ये घटाएंगे तो 1, 1 1 7। एक और 9 है तो 9 लगा लीजिए। ये कितना बार में लगेगा, तो 5 बार में लगेगा। 5 बार में लगाइएगा तो 5 आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा, 5 दूना 10, 1 11 आ जाएगा। अब देखिए इसको घटाइएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 2 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब अगर हम 99 लिखे हैं तो जो 99 है लिखने पर 24 रेस्ट बच जा रहा है।
और जो 24 रेस्ट बच जा रहा है, इसका मतलब है कि 24 ये ज़्यादा आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है 24। अगर ये 24 ज़्यादा, ये अगर 24 घटा देंगे इस पूरे नंबर में, ये इतना नंबर में अगर हम 24 घटा देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। तो आप घटा दीजिए, 24 घटा देंगे तो आ जाएगा 75075। 24 घटा देंगे तो 75075, यानी कि P का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, P का जो वैल्यू होगा वो ये आ जाएगा, Q का जो वैल्यू होगा वो ये आ जाएगा। P का वैल्यू इतना और Q का वैल्यू इतना। और अब यहाँ पर पुट करने के लिए बोल रहा है तो P + 2Q, P + 2Q। P का वैल्यू देखिए 7 ले आए हैं और Q का वैल्यू 5 है, तो 5 दूना 10, यानी कुल मिला के आंसर आपका कितना मिलेगा, 17। और ये ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। कुल मिला के आपका आंसर 17 होगा, और जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और एग्जाम में इजी तरीके से बनेगा। कहता है एक डीलर 650 रुपया के मूल्य कुछ खरीदता है और 2 बार इसको डिस्काउंट दिया जाता है। 650 रुपया MRP लिखा हुआ है, MRP लिखा हुआ है 650 रुपया, और इसको 2 बार डिस्काउंट करके बेचता है। कितना बार, एक बार 20%, यानी एक 80/100 में बिकता है और एक बार 90/100 में बिकता है। इतना में बिका इस सामान, और इसको कटाएंगे तो कट जाएगा, 0 से 0 देखिए कट गया, 5 से कट जाएगा 13 × 5 = 65, और ये 2 से कट जाएगा 4, है ना, 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 चौका 52 × 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18, 9 × 5 = 45 और एक 46, 468 रुपीज। अब जो है इतना दाम था, अब उसका रेट घटकर 468 आ रहा है। अब इसके बाद 18 रुपया और बोला खर्चा कर रहा है इस पर। अब इस सामान पर 18 रुपया और इस पर मरम्मत करवा के खर्च किया, यानी अब जो है इसका रेट कितना गया, 8 8 6 और 6 1 7 और एक 8 और आपका 486 रुपीज आ गया। इसका कॉस्ट प्राइस पड़ गया, कितना पड़ गया, 486 रुपीज। अब कहता 20% लाभ कमाएंगे तो कितना में बेचेंगे, तो अब इसको हमको बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो 486 पर 20% लाभ कमाएंगे, मतलब 6/5 में बेचेंगे। और जब इसको 6/5 में बेचेंगे तो 486 का 6/5 करिएगा तो आ जाएगा 607.2। ये आ जाएगा आपका आंसर, 607.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। 650 रुपया पर डिस्काउंट दिया, फिर उस पर मरम्मत में 18 रुपया खर्च किया, तो कुल मिला के हमको इतना रुपया हम खरीद पड़ा, और इसको फिर बेचेंगे तो 6/5 120% का मतलब होता है 120/100, कटाइएगा तो इतना ही आएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार घड़ी की सुई 6, एक वृत्ताकार घड़ी बनाइए सर्कुलर। अब इसके बाद कहता है ये सेंटर है, 9 PM से 3 PM के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 9 PM। देखिएगा 9 PM यहाँ होता है और 3 AM यहाँ होता है, और यहाँ में जो अगर कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो कितना चलेगा, तो हाफ सर्कल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और हाफ सर्कल का मतलब होता है, पूरा सर्कल अगर घूमता तो होता है 2πr, और आधा सर्कल अगर यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो πr, और πr आपका आंसर होगा। r का मान दिया हुआ है 6, तो ये आपका आंसर होगा 6π। अगर आप r का मान दिया हुआ है 6 तो आंसर हो जाएगा 6π। ठीक है, आंसर हो जाएगा 6π। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता 2 संख्याओं का अंतर इतना है, 2 संख्याओं का अंतर इतना है, यानी बड़ी संख्या मान लेते हैं x और छोटी संख्या y, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 1564। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 1564। आगे कहता है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। अब देखिए बड़ी संख्या है मतलब x, इसको छोटी संख्या से विभाजित करिएगा तो जो है भागफल 4 मिलता है और रिमाइंडर 19 मिलता है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि x = हम लिखेंगे 4y + 19, 4y + 19।
हम यहाँ से भी ये लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1564 प्लस y। यहाँ भी देखिए x निकाल चुके हैं, यहाँ भी x निकाल चुके हैं, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा। तो 1564 प्लस y इक्वल टू 4y प्लस 19। ये इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा, और ये इधर आके घट जाएगा तो आ जाएगा, है ना, 3y बराबर 14 में से 9 घटेगा 5, और ये आपका आ जाएगा 5 में से 1 घटेगा 4, और ये 15। यानी आपका जो y का जो वैल्यू मिलेगा वो आपका मिल जाएगा, है ना, 5 से कट जाएगा, और ये 15 से कट जाएगा, 515। यानी छोटा जो संख्या होगा वो 15 होगा। तो आपसे यही पूछ रहा है तो छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या 515 होगा, जबकि बड़ी संख्या निकालना है। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, एक भी ऑप्शन तो नहीं दिया है, कहीं पर कुछ देख लीजिएगा, मिस्टेक आ रहा है, हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि एक व्यक्ति पहले जो है सेम यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को जाता है, पहले 1/x का स्पीड से, फिर 1/x स्क्वायर का स्पीड से जाता है, एक बार जाता है और एक बार लौटता है, तो लौट जाने और आने का कुल जो है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आया, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस बराबर है टाइम, टोटल टाइम, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा और एक बार आएगा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अब जो है क्या कर रहा है, टाइम का मतलब क्या हुआ, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी है, तो 2। अब बटा 1/x, 1/x का मतलब होता है ऊपर चलाएगा x, दूसरा बार में भी 2 आएगा और इसको ऊपर चलाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ से आपका देखिए ये दोनों में 2 कॉमन है, कट गया, तो आ जाएगा 2/x प्लस x स्क्वायर, 2/x प्लस x स्क्वायर, और यही 2/x प्लस x स्क्वायर ऑप्शन नंबर 1 में है, और यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है, सिंपल सा। अगर आप डायरेक्ट भी बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आपका फॉर्मूला है, उस पर आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अगला कहता है 49 छात्रों का औसतवाद 39 है। फिर से बोल दिया है कि आपका एवरेज वेट कितना है, 39 दे दिया है। एवरेज वेट आपका कितना दिया है, 39। कहता है उसमें से 7 चला 40 kg, 7 का एवरेज जो है 40 kg है, जो चला जाता है, और उसके बाद फिर और 7 आ जाता है, जिसका एवरेज वेट 54 है। ध्यान देने वाली बात है, जो चला गया है उसका एवरेज वेट कितना है, 40 है, 40 kg, और जो आता है उसका 54 है। यानी अंतर कितना है, आने वाला का एवरेज वेट बढ़ गया है, तो कितना से बढ़ गया है, 40 से 54 हो गया, यानी 14 से बढ़ गया है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आए और गए, तो गया भी 7 और आया भी 7, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट में कोई चेंजिंग नहीं। यानी टोटल वजन में कितना का वृद्धि हुआ है, तो 14 गुना 7 का वृद्धि हुआ। 14 इंटू 7 का इतना का वृद्धि हो गया है। अब 14 इंटू 7, अब इसमें कहता है इतना का वृद्धि हो गया है, तो ये तो टोटल वेट भी बढ़ा, तो पूरे टोटल स्टूडेंट के वेट में कितना का वृद्धि हुआ है, तो टोटल स्टूडेंट यानी 49 था, तो डिवाइडेड बाई 49, तो ये एवरेज वृद्धि इतना हो जाएगा। 7 से 7 के बार में, 7 से 2 बार में, यानी 2 का वृद्धि होगा। ये पहले कितना था टोटल एवरेज 39, अब कितना हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा तो 41 हो जाएगा। आपको एक लाइन में आंसर ऐसे बनाना है। और अगर आप इसको बेसिक से बनाएंगे तो इसको लिखेंगे 49 इंटू 39 पहले का, माइनस 7 इंटू 40, फिर आया कौन, तो आ गया कौन, 7 इंटू 54, ये आ गया। अब एवरेज कितना हो जाएगा, तो अब एवरेज 49 से डिवाइड कर लेंगे और आपका आंसर होगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये बेसिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है P और Q जो है ना ट्रेन है। जब भी आप एक को ऐसा क्वेश्चन मिलता है, 2 ट्रेन यहाँ एक इधर से चला और एक इधर से चला,
और दोनों कहीं पर मिला, मिलने के बाद टाइम का जिक्र है, मिलने के बाद का टाइम का अगर जिक्र होता है, मिलने के बाद अगर आपके पास टाइम का जिक्र होता है तो हम लोग पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला V1 बटा V2 इक्वल टू रूट अंडर T2 बटा T1। क्या पढ़ते हैं? V1 बटा V2 रूट अंडर T2 बटा T1, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं और इसी पर इसका आंसर आता है। मोस्टली बार यही क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए कहता है, ध्यान दीजिएगा, पहले P को 4 घंटा इतना मिनट लगा, P को लगा, P जो है पहला वाला है, तो हम इसको अगर हम P मान लेते तो ये P हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये आ जाएगा Q, तो ये Q हो जाएगा। तो अगर हम लिखें तो रूट अंडर नीचे में लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे 4 घंटा का मतलब होता है 6 चौका 24, 240 प्लस 48 होता है 288 और इसको करिएगा 3 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 200, 3 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 200 मिनट। और यहाँ पर जो आपका एक वैल्यू दिया हुआ है, P का चाल दिया हुआ है 45, तो यहाँ पर लिख दीजिए 45 और आपका वेलोसिटी ऑफ Q आपसे पूछ रहा है। अगर आप इसको कटवाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, ये 100 आ जाएगा और ये 144 आ जाएगा और जिसका अंडर रूट निकालेंगे तो 10 और ये 12 आ जाएगा, 10 और 12 आ जाएगा। अगर और कटाना चाहते हैं तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स में, ये 5 से कट जाएगा 9 टाइम्स में और आपका वेलोसिटी ऑफ Q आ जाएगा 9 × 6, जिसका वैल्यू होता है 54 और 54 किलोमीटर आपका आंसर होगा, 54 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे ही इजी तरीके से बना सकते हैं। अब एकदम सीधा याद रखिए, अगर मिलने के बाद टाइम का जिक्र करता है कभी भी तो आपको इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन को बना डालना है और आपका आंसर आ जाएगा। कहता है एक निश्चित बिल पर 25% छूट और 15% और 10% के छूट का अंतर दिया हुआ है। एक तो 25% का ऑलरेडी छूट है और दूसरा जो छूट दिया है एक 15% और दूसरा जो दिया हुआ है 10% और इसको आप ए बी फॉर्मूला से बना सकते हैं आसानी से। और यहाँ से घटाइएगा तो आ जाएगा -25 और प्लस यहाँ से 1.5, इसका मतलब होता है 23.5%। 23.5%। अब देखिए दोनों में कितना का अंतर है, दोनों में अंतर जो आ रहा है यही 1.5 और यही 1.5%, 1.5% इक्वल टू दिया हुआ है 25, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपको निकालना है। और 100% का मतलब होता है, इसको लिखेंगे 15 × 10 और × 100, ये आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से कटा सकते हैं, 5 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, यानी 5 पर 3 0 लगा के आप 3 से डिवाइड करिए और यहाँ से आ जाएगा आपका लगभग 16,666 आंसर आपका। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ज्योमेट्री में कर रहा है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ABC और इस ABC के ट्रायंगल में कर रहा है ए एंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं और जो कटता है D पर। किसको बाइसेक्ट करते हैं? A को बाइसेक्ट करते हैं और ये कटता है D पर। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 10 दिया हुआ है और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका 14 दिया हुआ है। ठीक है, और आपका एक थ्योरी है, थ्योरी ये कहता है कि जितने अगर आप ऊपर वाली इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो जब इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो ये दोनों का जो रेशियो होगा वही ये दोनों के रेशियो होगा। इसका मतलब ये दोनों का जो रेशियो है वो 5:7 का है, तो इसका भी रेशियो 5:7 का। इसको रेशियो में कन्वर्ट करिएगा तो 5:7 आएगा, तो वही रेशियो सेम इसका होगा 5:7 का। और आपसे पूछ रहा है कि BD का BD बटा BC, BD का वैल्यू देखिए कितना है 5 और BC का वैल्यू कितना है, तो BC का वैल्यू हो जाएगा 7 + 5 12, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 5:12, 5:12, ये आपका आंसर आ जाएगा 5:12। तो इस तरह से
आपका आज मैथ का टोटल सारा का सारा क्वेश्चन मैंने किया, तो आप लोग वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।